श्री वारा पुराण 88वां अध्याय कोच और शालमली द्वीप का वर्णन। भगवान रुद्र बोले, अब आप लोग कोच द्वीप का वर्णन सुने। द्वीपों के क्रम में यह चौथा द्वीप है। इसका परिमाण कुछ द्वीप से दुगना है। वहाँ एक समुद्र है जिसे दुगने परिमाण वाले इस कोच द्वीप ने घेर रखा है। उस द्वीप में 7 प्रधान पर्वत है। पहला जो कोच है उसे लोग विदुलता, रेवत या मानस भी कहते हैं। अन्य पर्वतों के दो दो नाम हैं, जैसे पावन अंधकार, उच्छोदक देवावृत, सुराप देविष्ट, कांचरिंग, देवनंद, गोविंद, द्विवंद और पुंडिक। तो यह ये सातों रत्न पर्वत कोंच द्वीप में स्थित है, जो एक से एक अधिक ऊंचे हैं। अब वहीं के वर्षों का वर्णन कहता हूँ, उसे सुनो। इस कोंच द्वीप के वर्ष भी दो दो नामों से पुकारे जाते हैं, जैसे कुशल माधव, वामक, संवत्तक, पुष्पवान, सप्रकाश, पावनक, सुदर्शन, अंधकार, सम्मोह, मुनिदेश, प्रकाश और दुंदुभि, अनंत आदि। वहाँ नदियां भी 7 ही हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: गौरी, कुमुदवती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति और पुंडरीका। ये सातों नदियां विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से पुकारी जाती है। गौरी को कहीं पुष्पा, कुमुदवती को अर्धवती, रुद्रा को संध्या, सुखावहा को भोगजवा, शिप्रोदा को ख्याति और बहुला को पुंडरीका कहते हैं। देश के वन व चित्र से प्रभावित अनेकों छोटी छोटी नदियां हैं। इस कोंच द्वीप के चारों द्वीपों का वर्णन हो चुका। अब आप लोग 5वें द्वीप और वहां के निवासियों का वर्णन सुने। यह 5वां द्वीप शालमली द्वीप परिमाण में कोंच द्वीप से दुगना बड़ा है। यह द्वीप धित समुद्र से चारों ओर फैला हुआ है। धित समुद्र से विस्तार में यह दूना है। वहाँ 7 प्रधान पर्वत और उतनी ही नदियां हैं। सभी पर्वत पीले स्वर्ण में हैं तथा उनके नाम है सरगुण, सौवर्ण्यरोहित, सुमनस, कुशल, जाम्बुनक और वैदुत। ये कुल पर्वत कहलाते हैं। इन्हीं के नाम से यहाँ के 7 वर्ष या खंड प्रसिद्ध है। अब छठे गोमेद द्वीप का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार शालमली द्वीप सुरोध से घिरा हुआ है, वैसे ही सुरोध भी अपने दुगने परिमाण वाले गोमेद से घिरा है। वहाँ 2 ही प्रधान पर्वत हैं, जिनका एक का नाम अवसर और दूसरे का नाम कुमुद है। यहाँ ईक के रस का समुद्र है। उस समुद्र से दूने विस्तार में पुष्कर द्वीप है, जिससे वह घिरा सा गया है। वहाँ उस पुष्कर पर ही मानस नाम का एक पर्वत है। उसके भी 2 भाग हो गए हैं। वे दोनों भाग बराबर बराबर प्रमाण में एक एक वर्ष बन गए हैं। उसके सभी भागों में मीठा जल मिलता है। इसके बाद अब कटहा का वर्णन किया जाता है। यह पृथ्वी का प्रमाण हुआ। ब्रह्मांड की लंबाई चौड़ाई कटहा कहाड़े की भांति है। इस प्रकार के विधान किए हुए ब्रह्मांड मंडलों की संख्या संभव नहीं है। यह पृथ्वी महाप्रलय में रसातल में चली जाती है। प्रत्येक कल्प में भगवान नारायण वराह का रूप धारण कर इसे अपनी दाढ़ की सहायता से वहां से ऊपर ले आते हैं और उन्हीं की कृपा से यह पृथ्वी समुचित स्थान पर स्थित हो पाती है। द्विजवरों, पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई का मान मैंने तुम लोगों के सामने वर्णन कर दिया। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने निवास स्थान कैलाश को जा रहा हूँ। भगवान वारा कहते हैं, वसुंधरे, इस प्रकार कह के महात्मा रुद्र उसी क्षण कैलाश के लिए चल पड़े और संपूर्ण देवता और ऋषि भी जहाँ से आए थे वहां जाने के लिए प्रस्थित हो गए।